आज का मसीही व्यक्ति कैसा दिखता है और आज का मसीही व्यक्ति कैसा दिखना चाहिए, ये दो बहुत अलग सवाल हैं जिनके जवाब अलग अलग लोगों से पूछने पर अलग अलग हो सकते हैं। बाइबल पहला पतरस 2:21 में कहती है, तुम्हें इसी के लिए बुलाया गया है क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरा मानना है कि यही सच्चा मसीही धर्म है, यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करना। यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हमारे पापों के लिए मरने आए। उन्होंने खुद से पहले प्रभु को रखा, परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। यह उद्देश्य लूका 22:42 में उनके शब्दों में समाहित है। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरी को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो मेरा मानना है कि यही सच्चा मसीही जीवन है। अब मैं आपको निम्नलिखित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु को प्रसन्न करता है। सबसे पहले हम सभी को ऐसा जीवन जीने की ज़रूरत है जहाँ परमेश्वर पहले स्थान पर हो। आप और मुझे एक ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर को सब कुछ से ऊपर रखता हो। लूका 9:29 कहता है, वह उन सभी से कह रहा था, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को इनकार करना होगा, स्वार्थ इच्छाओं को अलग रखना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा। यह मुझे एक गीत की याद दिलाता है जो कहता है, सुबह में यीशु, दोपहर में यीशु और जब सूरज ढल जाए तब भी यीशु। मेरे लिए इसका मतलब है कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां आप पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति, उनके वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटा प्रार्थना करते हुए अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि आपका मन लगातार यीशु मसीह पर टिका हुआ है। आप या तो नाश्ता बनाते समय शांति से किसी वचन पर ध्यान कर रहे हैं या गाड़ी चलाते समय प्रशंसा और आराधना कर रहे हैं। जो भी हो, अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ? परमेश्वर को पहले रखो। यह वाक्य आजकल बहुत संसार में प्रिय हो गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? जब यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने मत्ती 22:37 में उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यह पहली और महान आज्ञा है। यह मुझे बताता है कि यीशु मसीह के लिए आपका प्यार सब कुछ से ऊपर होना चाहिए। यह एक ऐसा प्यार है जो प्रभु को प्राथमिकता देता है, पहला स्थान देता है। एक और बिंदु जो मैं यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी के बारे में उजागर करना चाहता हूँ वह यह है कि वे प्रभु से डरते हैं। परमेश्वर से डरने का मतलब यह नहीं कि आप उससे भयभीत हैं। परमेश्वर से डरने का मतलब है कि आप यह समझते हैं कि वह कौन है, वह कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है। यह आपको परमेश्वर की शक्ति और अधिकार के प्रति गहरा सम्मान, आदर और भय रखने की ओर ले जाता है। नीति वचन 1:7 कहता है, प्रभु का भय ज्ञान का आरंभ है। मूर्ख ज्ञान और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। कैसा, मैं बताता हूँ। प्रभु ने कहा है, नीति वचन में पढ़ोगे, बहुत सारे नॉलेज दिया है वचनों में कि ऐसी स्त्री से दूरी हो जा, उनकी डेवड़ी के पास से भी नहीं जाना, तो वे विचार नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने ये मना कर दिया है कि तू वे विचार नहीं करना। किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसे पाने की अभिलाषा नहीं करना। आज का यूथ, आज का जवान क्या कर रहा है? उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ पड़ा हुआ है, पागलों की तरह लगा हुआ है। प्रभु के वचन का भय नहीं है, प्रभु की बात ही नहीं मान रहे हैं। और जब आग के अंगारे पड़ते हैं, हाँ प्रभु यहाँ ऐसा समस्या, वहाँ ऐसा दुख रहा, वहाँ ऐसा तकलीफ, तब प्रभु को देखते हो तुम। परमेश्वर तो वचनों से कह दिया, उसके वचन को तुम तोड़ रहे हो और प्रभु के पास फिर आ रहे हो, परमेश्वर को पुकार रहे हो। परमेश्वर का भय ही नहीं। परमेश्वर का भय ईश्वरीय व्यवहार को प्रेरित करता है। परमेश्वर का भय व्यक्ति को पश्चाताप करने, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का भय आपको सीधे और सही रास्ते पर रखता है। जब आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप पाप को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है और वह अधर्म और अशुद्धता को सहन नहीं कर सकता। यीशु मसीह के
सच्चे अनुयायी के और भी गुण हैं। वे पूरे मन से सेवा करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। पहला कुरिन्थियों 10:31 कहता है, इसलिए तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें, लेकिन इसे उसकी महिमा के लिए करें, ना कि अपने लिए। अंत में यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी विनम्र होते हैं। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप खुद को इस्तेमाल और दुर्व्यवहार करने दें। इसका मतलब है कि आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व ना दें और दूसरों को कम ना समझें। यह गर्व की बात है। गर्व कहता है मैं यह अपने दम पर कर सकता हूँ। गर्व कहता है मैं खुद से स्वनिर्मित हूँ, मैं सफल हूँ और मैंने इसे अपनी मेहनत से किया है। कोई की वजह से सफल नहीं हो, खुद मैं आगे बढ़ा हूँ कहते हैं गर्व कहता है तय थोड़ी करस मोर मदद, मैं खुद की मदद करके आगे बढ़ गया हूँ। खुद का मैं हेल्प किया और मैं खुद आगे बढ़ा हूँ। इसमें कोई का साथ नहीं। ये गर्व कहता है। गर्व कहता है मुझे देखो मैंने यह क्या किया। हालांकि विनम्रता कहती है मेरी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति सिद्ध होती है। विनम्रता कहती है परमेश्वर मुझे शक्ति देगा। याकूब 4:6 कहता है परंतु वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए वह कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। विनम्र होने में आप अनुग्रह पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। अपने आप को छोटा बना के रखो, बड़ा दिखने की चाह ना रखो। खुद की बड़ाई प्रशंसा करने में मत फूलो फलो, बल्कि विनम्र होने में आप बने रहो। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप वह व्यक्ति बने जो परमेश्वर को पहले रखता है। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, परमेश्वर को पहले रखें। वह व्यक्ति बने जो आपके जीवन में प्रभु के भय के साथ जीता है। हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह का आदर और सम्मान करें और अंत में हमेशा विनम्र रहें। हर चीज़ में विनम्र रहें, दूसरों की सेवा करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। अब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तू असंभव का परमेश्वर है। तेरे लिए कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई चुनौती बहुत कठिन नहीं है। हे परमेश्वर, तू कुछ भी कर सकता है। यिर्मयाह 32:26 और 27 कहता है तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास आया, मैं यहोवा हूँ, सब मनुष्यों का परमेश्वर, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। हे स्वामी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरी पहुँच से बाहर कुछ भी नहीं है। हे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि हमारी कमजोरी में तू अपनी शक्ति को प्रकट करता है। हम तेरे वचन पर खड़े हैं जो इब्रानियों 6:18-19 में कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा और अपनी शपथ दोनों दी है, जो दो चीज़ें अटल हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। इसलिए हम जो उसके पास शरण लेने के लिए भागे हैं, हमारे पास बड़ा आश्वासन है कि हम उस आशा को थामे रहें जो हमारे सामने है। यह आशा हमारे प्राणों के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय लंगर है। उन लोगों के लिए जिन्होंने दिल टूटने या हानि का सामना किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा प्यार और तेरी करुणा उन्हें भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं और उसे अपने जीवन, अपने हृदय और अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। वह हमें प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक शक्ति दे। पवित्र आत्मा हमें एक ऐसे भविष्य में ले चले जो मसीह में जरूरी है, जो तेरी बाहों में है। हे पवित्र आत्मा, हमें मदद करो ताकि हम पाप और चोट के अतीत को छोड़ सकें और आगे बढ़ सकें। हमें मसीह की ओर ले चलो। हमारी आंखों को कलवरी के क्रूस पर, उसके बलिदान पर टिका दो। हमारे हृदयों को परमेश्वर की बातों की इच्छा करने के लिए मोड़ दो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमारे हृदयों, हमारे मन और हमारी आत्माओं को नया करे, मरम्मत करे और पुनर्जीवित करे। जहाँ अशांति है वहाँ शांति दे, जहाँ बंद होने की आवश्यकता है वहाँ बंद करने की कृपा कर, जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ शक्ति दे। हमारे हृदयों को अस्थिर करने वाले हर खालीपन को भर दे। किसी भी दर्दनाक स्थिति से उत्पन्न हर निशान को हटा दे। हम उन सबक को सीखें जो तू हमें सिखाना चाहता है और तेरे राज्य में बेहतर विश्वासी बनने के लिए आगे बढ़ें। और जैसे ही मैं इस क्षण प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मैं तेरे वचन की घोषणा करता हूँ जो मुझे बताता है कि जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसका मतलब है कि तू, हे राजा यीशु, मुझ में
प्रतिकूलता पर विजय पाने की शक्ति डाली है। मैं आनंदित होता हूँ और तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने परमेश्वर पिता में समझ दिया है। सचमुच प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु हम सबसे पहले तुझे अपने जीवन में स्थान देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तुझे स्मरण करके हम सब काम करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं, नया बनना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। आज से प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों का जीवन नया है, मैं विश्वास करता हूँ और इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। दया से सुन प्रभु जी और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। आज का